हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि हमें पता है डीबीटी का एग्जाम अप्रैल में है और जून में सीएसआईआर का एग्जाम है। तो दोनों में ऐसी कौन कौन सी यूनिट्स है जो सेम है, ताकि हमें पता लग सके कि हम यहाँ पर कितनी यूनिट्स को साथ में लेके चल सकते हैं और दोनों जो एग्जाम्स है वो हमारे प्रिपेयर होते चले साथ में। तो आइए हम यहाँ पर उनके बारे में देखते हैं, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाए। सबसे पहले अगर हम डीबीटी की सेक्शन की बात करें तो डीबीटी में दो सेक्शंस रहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी और जनरल बायोटेक्नोलॉजी आती है। इसमें से यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आते हैं, आपको 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं और 150 नंबर का ये होता है। वहीं सेक्शन बी जो होता है वो स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब का होता है और इसमें आपको 150 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 150 मार्क्स का यहाँ पर होता है। तो इस करके आपका जो पूरा पेपर है वो 300 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पर अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, वही सब इन्होंने बता रखा है। सेक्शन ए में सबसे पहले एप्टीट्यूड और जनरल बायोटेक्नोलॉजी है। सबसे पहले एप्टीट्यूड में अगर हम यहाँ पर देखिए तो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए सीएसआईआर में भी हमारे जनरल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस आते हैं। सीएसआईआर में जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाते हैं, रीजनिंग वगैरह से थोड़े बहुत। तो यहाँ पर अगर हम देखिए, यहाँ पर जो इसका सिलेबस है वो थोड़ा सा मिलता है हमारे जनरल एप्टीट्यूड और सीएसआईआर से, तो यहाँ पर ये सिमिलैरिटी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये हमारा जो है बायोकेमिस्ट्री यूनिट, दैट इज ऑफ सीएसआईआर यूनिट नंबर 1, उससे ये काफी मिलती है। तो यहाँ पर आप इन दोनों यूनिट्स को अगर आप प्रिपेयर करें तो आपका एक तरीके से साथ में डीबीटी का प्रिपरेशन भी हो रहा है और सीएसआईआर का प्रिपरेशन भी हो रहा है। ये सारी ही चीजें हम सीएसआईआर के यूनिट नंबर 1 में पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कवर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ रही है मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी। ये हमारी सीएसआईआर की यूनिट नंबर जो 12 है और 13 है उससे मिलती है। उसमें हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं, टेक्निक्स वगैरह हम उसमें पढ़ते हैं। तो ये जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये सारी चीजें, बायोस्टैटिक्स भी उसमें है, सेंट्रिफ्यूगेशन है, माइक्रोस्कोपी है, एनएमआर, ये सारी चीजें हम उसमें भी पढ़ते हैं। तो ये भी आपकी यहाँ पर सीएसआईआर के साथ साथ कवर हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। ये हमारी सीएसआईआर की यूनिट नंबर 2 के जैसी है, जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें भी जो आपकी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगी। ये सारा का सारा आप देख सकते हो, ऑपेरॉन वगैरह सब हमारी यूनिट नंबर 2 में दे रखा है। वहीं यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा सा कैंसर बायोलॉजी का हिस्सा, और कैंसर बायोलॉजी का जो ये पोर्शन है ये हमारा यूनिट नंबर 4 से मिलता है हमारे सीएसआईआर के। तो ये सारी चीजें जो है आप प्रिपेयर कर सकते हो, दोनों को साथ में लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आता है मॉल बायो, जो कि यूनिट नंबर 3 है हमारे सीएसआईआर का सिलेबस का। इसमें भी यहाँ पर जो चीजें आप मिलती हुई देख सकते हो, यहाँ पर चीजें मिलती है। यहाँ पर अगर एंड में आप देख सकते हो तो ये एंड वाला हिस्सा हमारे सीएसआईआर का यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है, सेल सिग्नलिंग, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, सेल कम्युनिकेशन, और ये पूरा पोर्शन जो है वो हमारे यूनिट नंबर 4 सीएसआईआर से मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर दोनों को साथ में लेकर चल रहे हो तो ये भी आपका ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। ये सारी चीजें भी हम सीएसआईआर के यूनिट नंबर 12 और 13 में पढ़ते हैं। तो इसमें भी यहाँ पर काफी सिमिलैरिटी है सीएसआईआर और इसके सिलेबस में। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है जेनेटिक्स को हम यहाँ पर यूनिट नंबर 8 के फॉर्म में पढ़ते हैं सीएसआईआर के सिलेबस में। तो ये भी यहाँ पर जो जेनेटिक्स और सीएसआईआर का है ये भी आप साथ में लेकर चल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है जिनोमिक्स। ये वाला जो यूनिट है ये इसमें काफी चीजें हैं जो सेम ही है। इसमें भी आप सीएसआईआर की जो 13th यूनिट है इसमें आप आरएफएलपी, डीपीसीआर, फिंगरप्रिंटिंग, आरएपीडी, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बैक याक, ये सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शन वगैरह, माइक्रो एरे, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। अलाइजा वगैरह हम देखते हैं। कुछ इसमें नई चीजें भी हैं और काफी चीजें हमारे सीएसआईआर के सिलेबस के साथ मिलती है। तो यहाँ पर कुछ नई चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर आपकी सीएसआईआर के सिलेबस से मैच हो रही है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे तैयारी हो जा रही है। बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स, आईपीआर जो होता है ये लगभग जो है हमारा नया पोर्शन है, सीएसआईआर में इतना नहीं होता।
तो ये हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। डीबीटी को अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो तो ये आपको डीबीटी के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब हो गया यूनिट नंबर पार्ट नंबर ए की बात। पार्ट नंबर आप ए में देख सकते हो कि ज्यादातर पोर्शन आपके सीएसआईआर के साथ मैच कर रहा है। सिर्फ कुछ थोड़ी सी चीजें हैं जो आपको डीबीटी के लिए सेपरेटली पढ़नी पड़ रही है, बाकी यहाँ पर मैच कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पार्ट बी वाला हिस्सा। यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इसका पार्ट बी भी पार्ट ए से मिलता है, यानी कि यहाँ पर पार्ट ए में काफी सारी ऐसी चीजें जो आप पार्ट बी में पढ़ते हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी सीएसआईआर का यूनिट नंबर 6 हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं अगर हम सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, टिश्यू कल्चर है, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी है। तो इसमें हम कुछ चीजें जो हैं वो पढ़ते हैं सीएसआईआर के सिलेबस के लिए, कुछ चीजें हमें यहाँ पर अलग से पढ़नी पड़ेगी डीबीटी के लिए। तो यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा आपको, काफी चीजें सीएसआईआर से मिल रही है और काफी चीजें आपको नहीं पढ़नी पड़ सकती है। यहाँ पर जो चीजें मिल रही है सीएसआईआर से वो यूनिट 12 और 13 की है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आरएफएलपी, आरएपीडी, एफएलपी, ये सारी टेक्निक्स वंस अगेन आ गई जो हमने सेक्शन ए में भी देखी थी, पार्ट ए में भी देखी थी, और ये सारा भी यूनिट नंबर 13 से जो मिलता है हमारे टेक्निक वाले हिस्से से। नेक्स्ट ए बायोटिक और बायोटिक स्ट्रेस जो है ये हमारा यूनिट नंबर 6 प्लांट फिजियोलॉजी में हम सीएसआईआर के लिए पढ़ते हैं। तो सीएसआईआर का प्लांट फिजियोलॉजी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट ये जो बायोडाइवर्सिटी वाला हिस्सा है ये हम कुछ कुछ करके इकोलॉजी में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ये तो थोड़ा बहुत मैच कर जा रहा है ये, बाकी हमें यहाँ पर नया पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आ रहा है जिसमें जो नॉर्मल एनिमल फिजियोलॉजी है वो सब हम पढ़ते हैं सीएसआईआर की यूनिट नंबर 8 में। तो इसमें ये सारी चीजें जो है वो काफी हद तक हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ते हैं। अब इसमें जो ये एनिमल है इसका हिस्सा इन्होंने काफी कुछ दे रखा है, जैसे इम्यूनोलॉजी जो है वो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ते हैं इसकी हमारे सीएसआईआर की। बाकी इन्होंने यहाँ पर जो ये पैरासाइटोलॉजी दिया है, वायरोलॉजी दिया है, पैथोलॉजी दिया है, जेनेटिक्स, ये काफी इन्होंने डिटेल में दिया है। तो ये सब हमें स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ता है डीबीटी के लिए, क्योंकि इन्होंने काफी डिटेल में ये चीज आपसे पूछ रहे। कुछ कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स होंगे जो सीएसआईआर से मैच करेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको इसमें नया पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है। ये तो यहाँ पर जो प्रॉपरली जो नई चीजें है वो आपको पूरी यहाँ पर काफी नई चीजें पढ़नी पड़ेगी, बायो प्रोसेसिंग वगैरह, ये सब हम सीएसआईआर के लिए नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम सीएसआईआर के लिए नहीं पढ़ते हैं। तो ये सब भी आपको स्पेसिफिकली इसके लिए अच्छे से नया पढ़ना पड़ेगा डीबीटी के लिए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम थोड़ी बहुत चीजें इकोलॉजी में पढ़ते हैं सीएसआईआर के, लेकिन ज्यादातर आपको यहाँ पर भी नई चीजें पढ़नी पड़ेगी। फिर यहाँ पे मरीन बायोटेक्नोलॉजी जो है ये भी यहाँ पर एक नया टॉपिक हो जाता है जो आपको डीबीटी के लिए पढ़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये सारा टॉपिक जो है ये भी हमें डीबीटी के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो। पर यहाँ पर एक अच्छी बात ये कि सेक्शन बी के आप यूनिट्स को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन ही करने हैं 150 में से। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें इम्यूनोटेक्निक हमारा यूनिट नंबर 4 से मैच करता है और हमारा जो 13th यूनिट है उससे मैच करता है। वैक्सीनोलॉजी काफी हद तक हमारा यूनिट नंबर 4 से मैच करता है जो हम सीएसआईआर के लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इमेजिंग टेक्निक्स कुछ कुछ हमारी मैच करती है, हमारा यूनिट नंबर 4 से मैच करती है। एपोप्टोसिस वगैरह जो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं वो यूनिट नंबर 4 से मैच कर रही है, बाकी हमें नया पढ़ना पड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, ये हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 8 में सीएसआईआर के। अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पर भी कुछ डिसऑर्डर्स यूनिट नंबर 8 में पढ़े जाते हैं, लेकिन इतने सारे डिसऑर्डर्स हम नहीं पढ़ते हैं सीएसआईआर के लिए। जितने इन्होंने दिया हम बहुत बेसिक पढ़ते हैं, इतने ज्यादा डिटेल में सीएसआईआर के लिए नहीं पढ़ते हैं हम डिजीज को। तो ये सब हमें स्पेशली इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे आप देख सकते हो पीसीआर, एरे, डीएनए सीक्वेंसिंग वगैरह आती हैं चीजें हमारे सीएसआईआर के सिलेबस के साथ मैच कर रही है। कैंसर मैच कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्सेस मैच कर रहे हैं, थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पर मैच कर रही है, बाकी हमें नया पढ़ना पड़ेगा। एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस ये हम थोड़ा पढ़ते हैं, अलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट ये सब हम पढ़ते हैं। और आप देख सकते हो एक ही चीज टॉपिक्स इन्होंने सिलेबस में काफी बार मेंशन भी कर रखी है। तो कहने को ये सिलेबस इतना बड़ा है, लेकिन ये कंपैरेटिव अगर हम करके देखें अच्छे तो थोड़ा छोटा हो सकता है, क्योंकि सेक्शन बी में चीजें रिपीट हो रही है, सेक्शन बी में भी कुछ चीजें काफी बार रिपीट हो रही है।
जीन साइलेंसिंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यूनिट नंबर 3 का हिस्सा होता है ये। ह्यूमन डिसीज जीन से रिलेटेड ये हम यूनिट नंबर 8 में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ते हैं। इसके अलावा फिर से सेल बायोलॉजी इन्होंने दे दिया, ये सब चीजें हम थोड़ी बहुत पढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 में, थोड़ी बहुत चीजें हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हैं, कुछ कुछ चीजें यहाँ पे पढ़ी जाती है इससे रिलेटेड। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स, वंस अगेन ये चीजें तो हम यूनिट नंबर 8 में पढ़ते ही हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें, ये माइक्रो इवोल्यूशन, मैक्रो इवोल्यूशन, ये सब हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं, दैट इज यूनिट नंबर हमारी हो जाती है 11, ये सब हम पढ़ते हैं 11th यूनिट में। फिर यहाँ पर ये सारी जो चीजें कुछ हद तक हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ते हैं, जैसे कि सीपीजी आइलैंड या फिर आरएनए एनकोडिंग जीन्स, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे न्यूरोसाइंस आ जाता है, ये सब चीजें एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट होता है, हम यूनिट नंबर 8 में ये सारी चीजें पढ़ते हैं। पर इनमें आपको अगर पढ़ना है ये तो आपको काफी डिटेल में पढ़ना है। हम यहाँ पे जैसे यूनिट नंबर 8 में ये सब पढ़ लेते हैं, साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, फिर हम ग्लियल सेल के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, न्यूरॉन्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत चीजें हम पढ़ते हैं। थोड़ी बहुत चीजें अगर आपको पढ़ना है डीबीटी के लिए स्पेसिफिकली तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो आपको इसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सारी इतनी डिटेल्स में जो है आपको पढ़ने के लिए डीबीटी के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी हम यहाँ पर इतना नहीं पढ़ते हैं, CSIR में आपको पढ़ना पड़ेगा। एंजाइमोलॉजी कुछ हम पढ़ते हैं यूनिट नंबर 1 में, बाकी आपको यहाँ पर ये नया पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ये सब वंस अगेन बायोप्रोसेस है, बायोप्रोसेस हम CSIR के सिलेबस में नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं, काफी सिलेबस जो CSIR से मैच करता है, काफी कुछ आपको नया पढ़ना है, लेकिन वो सेक्शन बी में पढ़ना, और सेक्शन बी में आप क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पर बेस्ट चीज क्या है कि अगर आप CSIR का सिलेबस कर रहे हो ना, तो आप डीबीटी का एक प्रीवाई क्यूब लगा के देख लो। अगर आपकी CSI की प्रिपरेशन अच्छी हो रखी है, काफी हद तक हो रखी है, तो डीबीटी का प्रीवियस ईयर पेपर एक लगा के देख लो और उसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपको सेक्शन बी में नई यूनिट्स पढ़नी है तो कितनी आपको पढ़ने की